हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय सिंह और हमारी जीके की जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस थी वो चली हुई थी, सीरीज़ थी। आज हम उसमें आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें क्या है कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन थे वो लगभग 500 के करीब क्या है वो क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम क्या है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक। देखो, पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? डॉक्टर दीपिका रानी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 15/9/2017 में। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, श्री, इनमें से कोई भी नहीं है, श्री ज्ञानचंद गुप्ता। श्री ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने इसका उपाध्यक्ष कमेंट सेक्शन में बताना है। और विधानसभा का जो नेता है, नेता कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कर्ण झील। देखो, कैसे कर्ण और कैसे करनाल। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल। हरियाणा तिलक के संपादक कौन है? हरियाणा तिलक के संपादक बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड ये क्वेश्चन, वो है श्रीराम शर्मा। कौन है? श्रीराम शर्मा, हरियाणा तिलक के संपादक। और इन्हें ही, श्रीराम शर्मा को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है, किसे कहा जाता है? श्रीराम शर्मा जी को। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस जिले में दिया था? उन्होंने दिया था कुरुक्षेत्र में। कहां दिया था? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं किस जिले में मिले? कौन से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के? फ्रेंड देखिए, सिक्कों से रिलेटेड आपने क्वेश्चनों को क्या है बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या है सिक्कों के बारे में, यक्षिणियों के, इंडो ग्रीक सिक्के, ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्या है सिक्कों के बारे में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हमें कहां से मिले हैं? हमें मिले हैं रोहतक से। कम बार वर्ग 2010 में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलों में स्वर्ण पदक, स्वर्ण मतलब गोल्ड पदक, ठीक है, किसने प्राप्त किया? तो वो किसने किया था? विकास कृष्ण यादव ने। किसने किया था? विकास कृष्ण यादव ने। अब ये भी पूछा जा सकता है, विकास कृष्ण यादव कहां से है? हिसार से। कौन से खेल से हैं? मुक्केबाजी से। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? देखो, भगवत दयाल शर्मा भी थे, राव वीरेंद्र सिंह भी थे, ठीक है, और बनारसी दास गुप्ता भी थे, जीडी त्रिपाठी नहीं थे। ये याद रखना। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, श्री धर्मवीर जी हरियाणा के राज्यपाल। उसके बाद देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा के कितने गांव थे? ठीक है, 2011 की बात हुई है, तो हरियाणा में कितने थे? 6841। उसके बाद है, पानीपत में जीटी रोड पर कौन सा पर्यटन केंद्र है? वो है स्काईलार्क केंद्र। कौन सा है? स्काईलार्क केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देवी रूपक योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई। ये देवी रूपक योजना है क्या? देखो, जब भी बेबी बोर्न होता है, तो अगर 2 लड़कियां हैं, उसके बाद वो आगे बच्चा प्लान नहीं कर रहे, तो उन लड़कियों को बेनिफिट मिलेगा 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो ऐसे क्या है, ये देवी रूपक योजना चलाई गई थी। और ये कब लागू हुई थी? 25 सितंबर आगे है 2002 में, सॉरी 25 सितंबर 2002 में। गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? देखो, जो गिरिपादीय मृदा है ये ज्यादातर क्या है, जो ऊपरी जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पाया, तो कालका में। कहाँ? कालका। और ये कालका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंचकुला में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आया है बहुत बार कि कालका किस जिले में पड़ता है? पंचकुला में।
उसके बाद देखिए दोस्तों, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना, ये तीनों आपने याद रखने हैं। हमारे आकाशवाणी क्या है, 3 केंद्र हैं, रोहतक हो गया, एक हमारा हिसार हो गया और एक हमारा कुरुक्षेत्र। ये कब कब बनी वो भी आपने याद रखना है। तो आकाशवाणी जो रोहतक है वो कब बना, 8 मई 1976 को, याद रखना है 8 मई 1976। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं, 72। कितने हैं, 72। उसके बाद देखो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की स्थापना वो क्या है, रोहतक। और कुरुक्षेत्र वाले की मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, ये रे कुरुक्षेत्र की, ठीक है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई, 1991 में, 1991, ठीक है। कि यूके में तो हुई 24 जून 1991। और रोहतक सीधे कई बार डेट भी पूछ लेते हैं। और रोहतक की कब हुई, 8 मई 1976, ठीक है। सबसे पुराने वाला कौन सा है, रोहतक वाला। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़िए आराम से। देखो हमें दिया है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस, भी कब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कब कहा था कि पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो वो कौन सी तिथि थी, वो कौन सी डेट थी, ये आपने क्या है इसमें बताना है। तो वो कौन सी थी फ्रेंड्स, वो थी 12 जनवरी 1932। कब थी, 12 जनवरी 1932। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपने ये बताना है। देखो पंचकुला अंबाला मंडल का जिला है, सही है। रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल का जिला है, सही है, ठीक है। सोनीपत रोहतक मंडल का जिला है, ये भी सही है। लेकिन भिवानी है, जो भिवानी किसका है, रोहतक का, किसका है, रोहतक का, वो अंबाला का नहीं है, तो ये गलत है। तो ये वाला कथन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि मंडल कितने हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोरबी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है। जो कोरबी है, जो कोरबी भाषा है वो मानी जाती है खड़ी बोली, ठीक है। अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है। ये देखो हमें दी है थानेश्वरी रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण और कृतिवास रामायण। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड थानेश्वरी रामायण। क्या आ जाएगा, थानेश्वरी रामायण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए से, इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है। रेवाड़ी में, नारनौल में, कैथल में, और तो आपने इसका बताना है। तो इब्राहिम खान का मकबरा है जो वो नारनौल में, और नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। और एक ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय क्या है, नारनौल में है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय उनके खुद के टाउन में, लेकिन इसका क्या है, नारनौल में, ठीक है। उसके बाद यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनकी मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ है। यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां, ये हुआ है इनका लाल पत्थर से, ठीक है। कब संपूर्ण सिरसा जिले का क्षेत्र हरियाणा में शामिल हुआ। देखो पढ़ने में क्या लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा सा लगता है, ठीक है। इसे देखो, कब संपूर्ण सिरसा जिला का क्षेत्र हरियाणा में शामिल कर लिया। अब जो भी बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको पता है कि जो हमारा जो हरियाणा है, स्टेट है, वो कब बना है, 1 नवंबर 1966। तो ये पूर्ण रूप से जिला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नवंबर 1966। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है, मिस्टेक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली हरियाणवी फिल्म थी। देखो आपने ऑप्शन देखना है। पहले तो HSSC ने क्या मानी हुई है, धरती। क्या मानी हुई है फ्रेंड, धरती, ठीक है। लेकिन अगर धरती ऑप्शन में नहीं है तो आपने कौन सी लगानी है, हरफूल सिंह जाट जुलानी। कौन सी लगानी है, हरफूल सिंह जाट जुलानी। ये HSSC के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली हरियाणवी फिल्म, उन्होंने मानी तो धरती है, ठीक है। लेकिन अगर धरती ऑप्शन में ना हो तो हरफूल सिंह जाट जुलानी। सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, 1730 में। कब हुई थी फ्रेंड, 1730 में। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया है। देखो ये क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त कार्यक्रम पशुधन स्कीम, ये चलाया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। इसके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत।
उसके बाद है किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करता है। तो किसका पूर्वज था? तो किसका पूर्वज था फ्रेंड? वो था, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आगे, मेव का। किसका था? मेव का पूर्वज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये सभी बच्चों को पता होगा, 10th में जो भी बच्चे की मेरिट आती है 70% से अपर, और 10th के बाद जितने भी ऐसे बच्चे हैं +2 में, BA में, ठीक है, और MA में, सबको क्या है, एक अंबेडकर की संस्था की मेधावी छात्रवृत्ति मिलती है। तो वो कौन से सेशन से शुरू की गई ये आपने बताना है। तो वो की गई थी वर्ष 2005-6 से, वर्ष 2005-6 से। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सूरजभान के निर्देश के अनुसार हरियाणा के किस स्थान पर खुदाई में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई? तो ये हुई थी भाई मित्ताथल हड़प्पा स्थल है ना। तो जिला कौन सा है? भिवाड़ी। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? देखो, आम यमुनानगर में भी होते हैं, करनाल में भी होते हैं, कुरुक्षेत्र में, लेकिन महेंद्रगढ़ में खनिज पाए जाते हैं और यहाँ पर सरसों सबसे ज्यादा होती है और आम नहीं होते। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, हरियाणा के कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए? अब पता है भाई अच्छी तरह से, हिसार और फतेहबाद। ठीक है। हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादन व संचालन रहे हैं? हरियाणा केसरी के संपादन व संचालन कौन रहे हैं? बनारसी दास गुप्ता। कौन रहे हैं? बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो आपने बताना है भी किन किन के मध्य क्या है करनाल का युद्ध लड़ा गया। ये पूछा भी जाता है बहुत बार। तो किन किन के मध्य लड़ा गया? ये लड़ा गया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है वो कहां से आया था? ईरान से। कहां से आया था? ईरान से। ठीक है। जो भारत का कोहिनूर हीरा है वो नादिर शाह अपने साथ क्या है? ईरान ले गया था। और उसका नाम कोहिनूर हीरा क्यों रखा गया? क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा चमक थी, उसे कोहिनूर हीरा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसका मतलब है रोशनी का पहाड़। ठीक है, इस नाम से उसका नाम रखा गया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चमक थी। कौन ले गया? नादिर शाह। किस किस के मध्य युद्ध हुआ? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह। ठीक है, कब हुआ? 24 फरवरी 1739। कहां? करनाल। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में, अभी बता के हटा हूं, महेंद्रगढ़ है। सरसों के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? तो जॉर्ज थॉमस ने हांसी का दुर्ग अपनी राजधानी, और बहरामपुर में 1802 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 1909 में किस जिले के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था? 1909 में ये रखा गया था भाई अंबाला। कहां? अंबाला। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में, देखो मुद्रा से रिलेटेड मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितने भी मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपने जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से एक आधा क्वेश्चन क्या है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आंसर है इसका सोनीपत। ठीक है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां मिली? सोनीपत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ? तो शिक्षा प्राप्त नहीं की थी उन्होंने, लेकिन उन पर भी क्या है? शोध किया गया। ठीक है, तो वो कौन थे? हमारे पंडित लक्ष्मीचंद। और पंडित लक्ष्मीचंद ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये गांव है झांटी कला। कौन सा? झांटी कला। कहां पड़ता है ये? सोनीपत में। कहां पड़ता है? सोनीपत में। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? करनाल। कर्ण से संबंधित कौन सा है? करनाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नागरिक हवाई अड्डे हैं? देखिए फ्रेंड, हवाई अड्डे नागरिक कितने हैं? 6। ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है 4 तो हवाई पट्टियां हैं और 2 जो सैनिक होते हैं, जो
जो अपने एयरफोर्स वाले होते हैं उनकी है, और एक क्या है हमारा लाइसेंस जोन से हवाई अड्डे के पास है, वो है हिसार का हवाई अड्डा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपने, एक तो हिसार में याद रखना है, एक अपना सिरसा में हो गया, ठीक है, हिसार हो गया और सिरसा हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर, ठीक है, और दो हवाई जो अड्डे हैं जो सेना के हैं वो है सिरसा और अंबाला। उसके बाद कौन सा तीर्थ स्थल, सॉरी एक क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी हरिभूमि, कौन सी थी, हरिभूमि, ठीक है। उसके बाद कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है, तो वो है कपाल मोचन, और ये कहां पर पड़ता है, यमुनानगर, कहां पड़ता है, यमुनानगर में, ठीक है। आकाशवाणी हिसार, देखो हिसार भी आ गया ना, मैंने आपको 3 बताए हैं, एक तो हिसार हो गया, एक हमारा रोहतक हो गया, ठीक है, हिसार, KUK, कुरुक्षेत्र और रोहतक। सबसे पुराना कौन सा है, रोहतक वाला, कब, 1976, और ये कब, 1991, और सबसे जो नया वाला ये कौन सा है, 1999, ठीक है। तो कब हुआ, 26 जनवरी 1999 में। ये भी बात क्या है फ्रेंड्स, अपने ध्यान रखिए। लक्ष्मी चंद को वेद पुराणों उपनिषदों का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री, क्या नाम है, टीकाराम शास्त्री, किस गांव से संबंधित हैं, तो कौन से गांव से संबंधित है, वही वो टिटोली गांव रोहतक, कौन से, टिटोली गांव रोहतक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस उत्सव को बासुड़ा कहा जाता है, ठीक है, जब बासी मतलब पूड़े बनाने, तो वो कौन सा है, सीली साते, सीली साते या शीतला अष्टमी। सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद में माना जाता है, सूरदास जी का जन्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फाल्गुन मास में कौन सा नृत्य किया जाता है, देखो फाल्गुन मतलब फाग, ठीक है। राज्य की खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, वर्ष 2015 में राज्य की खेल नीति की घोषणा की गई। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जो बनारसी चावल जिसे धान का कटोरा बोलते हैं, वो है हमारा करनाल, कर्ण की नगरी करनाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जो कौन थे, पंजाब के फर्स्ट CM, वो कहां से थे, वो आपने बताना है कि वो कहां से बिलोंग करते थे, तो वो कहां से थे, वो थे हमारे सरसा से, ठीक है। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंडदान करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, यह व्यक्तित्व किस स्थल से संबंधित है, बीच अगर पिंडदान कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या है, मुक्ति प्राप्त होगी, ये किससे है, आपगा से, किससे है, आपगा से। उसके बाद तंतु, उसके बाद देखिए फ्रेंड, तंतु वाद्य श्रेणी का वाद्य कौन सा है, तंतु वाद्य श्रेणी का वाद्य कौन सा है, तो ये कौन सा है, सारंगी, ठीक है, कौन सा है, सारंगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करना और शेयर करना। हरियाणा में क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक महेंद्रगढ़ और एक गुरुग्राम में। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम ऐसे अगर एक रफ मैप देखें, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यमुना नदी ऐसे ऐसे बहती है, तो ये कौन सी सीमा है, ये पूर्वी सीमा है, कौन सी है, पूर्वी, तो कौन सी सीमा बनाती है, पूर्वी। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, नू में क्या है, रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो है फरीदाबाद, फरीदाबाद का घनत्व कितना है, 2442, कितना है, 2442। जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य है, तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो है खेड़ा नृत्य या खेड़ा नृत्य, ठीक है, खेड़ा नृत्य या खेड़ा नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ पहुंचा, तो ये पहुंचा था रोहतक, कहाँ पहुंचा था फ्रेंड, रोहतक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कौन सा उत्सव है, बैसाखी, लोहड़ी, सीली साते या सलोनी, तो कौन सा, तो ये है सीली साते, ठीक है। आगे चलते हैं,
पैराकिट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? जो पैराकिट पर्यटन स्थल है इसका निर्माण कहाँ किया गया है? इसका निर्माण किया गया पिपली। पिपली कहाँ है? के यूके कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कितने प्रतिशत ग्रामीण साक्षर हैं? ये आपने बताने है साक्षरता दर, ये कब की है? 2011 के अनुसार। तो हरियाणा में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है? तो वो है 72.74%। हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर, देखो गोरखपुर गांव में क्या है? एक संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र लगा हुआ है। ये गोरखपुर है कहाँ? फतेहाबाद में। कितने वाट का है? 2800 वाट मेगावाट का, ठीक है, 2800 मेगावाट का। और यहाँ पर 700 की कितनी? 4 यूनिट है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय वहां नहीं है? अभी बता के आता था आपको, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में। कहाँ है फ्रेंड? नारनौल। अरावली की पहाड़ियां अधिकांश किस जिले में है? अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो ज्यादातर कहाँ है? गुरुग्राम। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में। तो आपने बताना कि 1970 में सीएम कौन थे? सीएम लेंगे जी कौन? तेरा हाँ ओके मिलेगा डब्बा मिलेगा ओके मिलेगा। तो उसके बाद देखिए, अरावली की पहाड़ियां अधिकांश किस जिले में है? गुरुग्राम। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखो 1970 में हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट डेट क्या है? 2 फरवरी 1970। 1970 से रिलेटेड मैंने बताया था आपको पूरे हरियाणा में बिजली, पूरे हरियाणा में बिजली, ठीक है। और जो सीएम थे, सीएम कौन थे उस समय? श्री सीएम कौन थे भी बताओ? स्किप हो गया, आप बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली गोल्फ मैदान पर्यटकों के लिए झोपड़ी नुमा सुविधा प्रदान करने, तो जो गोल्फ मैदान है ये कहाँ बनाया गया है? फरीदाबाद में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो ये दी गई है सामाजिक सेवा को। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पलवल में ये मंदिर दिखाए गए हैं, पंचवटी हनुमान मंदिर है, माधोवाला मंदिर है। तो कौन सा मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? पंचवटी हनुमान मंदिर, ठीक है, पंचवटी हनुमान मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा अंबाला की छावनी कब बनाई गई? देखो सबसे पहले क्या है, ये जो छावनी थी ये कहाँ थी? रोहतक थी, ठीक है। रोहतक में ज्यादा डेंगू फैलने की वजह से इसे क्या है? दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1843 में, ठीक है। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया? देखो गांधी जी की जितने भी गिरफ्तारी वाले क्वेश्चन है, कब गांधी जी कहाँ आए, ये आपने बड़े ही ध्यान रखने हैं। तो 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया? तो उन्हें किया गया था हिसार जिले से। अक्टूबर 1920 में पानीपत में हुई पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया? जो पहली राजनीतिक सभा थी उसका आयोजन किया था लका उल्ला खान ने। किसने किया था? लका उल्ला खान ने। तो ये आपने ध्यान रखना है। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो ये हरियाणा के, देखो राव वीरेंद्र सिंह, ये कौन थे? गैर कांग्रेस मंत्री, मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बाकी सभी क्या हैं? इनके राज्यपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी गांव को पेयजल उपलब्ध कराने किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो सभी गांव में पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। ये कौन सी जो पंचवर्षीय योजना होती है उसका लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से हिसार मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? आपको पता है हिसार में फतेहाबाद भी है, जींद भी है, सरसा भी है, लेकिन पानीपत नहीं है। पानीपत किस में है? रोहतक।
11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के किस क्षेत्र में सर्वोच्च ये की गई थी? सामाजिक सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन की संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राज्य सरकार द्वारा यात्री ये किया गया था वर्ष 1972 में। पद्मश्री सेठ किशन दास किस जिले से संबंध रखते थे? तो सेठ जो किशन दास थे वो रखते थे रोहतक से। किससे? रोहतक से। तो जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड, ठीक है, जितने भी हो क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन का टारगेट है। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना ये की थी लाला हरदेव सहाय ने। किसने? लाला हरदेव सहाय। नरवाना तहसील, नरवाना किसमें आता है भाई? जींद में। किसमें? जींद में। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, प्रदेश में कहां स्थित है? बाबा ठंडीपुरी की समाधि, तो ये प्रदेश में कहां स्थित है? यह है पुंडरिक तीर्थ कैथल, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी, देखो हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री आया था, उसकी बुक का क्या नाम था, उसकी कौन सी राजधानी थी, कौन कौन सी मुद्रा थी, कौन कौन से एरिया में उसका राज्य फैला हुआ था, ये सारी चीजें आपने याद रखनी। तो ये था थानेसर। हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? तो किस में है? गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुरुग्राम। वर्ष 1967 के गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? तो दिल्ली में जो 1967 में गणतंत्र दिवस समारोह था, तो हरियाणा से कौन सा नृत्य किया गया था? ये किया गया था हमारा डफ नृत्य, ठीक है। किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह, यही उल्ट क्वेश्चन आ गया, डफ नृत्य प्रस्तुत किया गया? 1967। बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में, कहाँ है फ्रेंड्स? झज्जर में। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित स्मारक, कितने स्मारक हैं हरियाणा के अंदर? 23। कितने स्मारक हैं? 23, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी योजना है जो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है लोहारू उत्थान योजना। लोहारू कहाँ है? भिवानी में। भिवानी और चरखी दादरी, इसमें क्या है? ये सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? देखो गले में कौन कौन से बटन भी गले में पहना जाता है, गलसरी भी, हंसला भी, लेकिन जो फूल है ये सिर पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सिर पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सलामती परियोजना आरंभ करने वाला पहला राज्य है हरियाणा है। सलामती परियोजना आरंभ करने वाला हरियाणा। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? पिंजौर और हिसार। चंडी मंदिर गोहाना कहाँ है? प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर, ये गुड़गांव और जींद में। कहाँ है? गुड़गांव और जींद में। पानीपत के बहौली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? पानीपत में तेल शोधक कारखाना। कौन सा है? तेल शोधक कारखाना। हरियाणा का 22वां नवगठित जिला, ये आपने बताना है भाई कमेंट सेशन में, कब हुआ डेट भी बताना है। उसके बाद हरियाणा पंजाब में कब मिलाया गया? देखो 1858 की सतावर की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद 58 में वो क्या है? मिलाया गया था। तो आज का आपका क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा का जब उदय हुआ संविधान में किस संशोधन के तहत हुआ? ये आपका क्या है? होमवर्क, ठीक है फ्रेंड, कि किस संशोधन के द्वारा क्या है जो हरियाणा है वो क्या है? अलग राज्य बना। तो देखिए फ्रेंड, जैसा हमने बताया था कि आपके 100 क्वेश्चन करवाएंगे, तो अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।